नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बेस्ट स्टडी क्लासेस में। इससे पहले हम लोग जान चुके थे दो महाद्वीप के बारे में, एशिया और यूरोप के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अफ्रीका के बारे में और उत्तर अमेरिका के बारे में चर्चा करेंगे। अफ्रीका महादेश के बारे में और उत्तर अमेरिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका महादेश के बारे में हम लोग जो है सबसे पहले जानेंगे अफ्रीका महादेश के बारे में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नहीं दूसरा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा महाद्वीप है, बड़ा में विश्व का दूसरा महाद्वीप है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। इसे महाद्वीप या महादेश भी कहा जाता है। अफ्रीका महादेश अभी यदि आपसे पूछ दे कि अफ्रीका महादेश जो है विश्व का कौन सा महादेश है, तो दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। दूसरा सबसे बड़ा महादेश है अफ्रीका, जो है विश्व का सबसे बड़ा नहीं दूसरा महादेश है, दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। उसके बाद जो है अफ्रीका जो है इस महादेश से होकर जो है तीनों रेखाएं गुजरती है। यदि आपसे पूछ दे कि कौन ऐसी महादेश है, वह कौन सी महादेश है जिससे होकर जो है तीनों रेखा जो है गुजरती है, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा जो है तीनों होकर गुजरती है, वह कौन सी रेखा है। क्वेश्चन कई बार पूछे हैं कि वह कौन सी महादेश है जिससे होकर जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती है। तो आपको बताना है अफ्रीका महादेश से होकर यह जो है तीनों रेखा गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा नंबर 1, कर्क रेखा 2, विषुवत रेखा जो कि पृथ्वी के दो भागों में बांटते हैं। विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के दो भागों में बांटते हैं। और मकर रेखा, यह जो है मकर रेखा विषुवत रेखा के नीचे है और कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा के ऊपर है। कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा के ऊपर दिशा में है और उत्तर दिशा में है, और विषुवत रेखा के दक्षिण दिशा में है मकर रेखा। विषुवत रेखा के नीचे है, नीचे वाले एरिया में। जैसे कि यह मान लीजिए कि पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, यह जो है कौन है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा, यह विषुवत रेखा और यह मकर रेखा है। और कहाँ पर है, यहाँ पर है कौन, अफ्रीका महादेश। ये यहाँ पर जो है अफ्रीका महादेश है। इसी से होकर जो है तीनों रेखाएं गुजरती हैं। किससे होकर, तो अफ्रीका महादेश से होकर। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं कि अफ्रीका महादेश से जो है होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उसके बाद जो है सहारा का, देखिए इसमें जो है कौन सी रेगिस्तान है, सबसे गर्म रेगिस्तान जो है यहीं पर है। देखिए, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। यदि आपसे पूछ दे कि विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान जो है कौन महादेश में है, तो आपको बताना है अफ्रीका महादेश में है। कौन महादेश में, तो अफ्रीका महादेश में स्थित है विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान है, जो कि कहाँ है, अफ्रीका महादेश में है। उसके बाद जो है चारों तरफ से जो है यह महादेश जो है चारों तरफ समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। यानी कि इनके चारों ओर जो है, चारों ओर समुद्र है, नदी है, तालाब है। उसके बाद यह जो है महासागरों से भी घिरा हुआ है। यदि आपसे पूछ दे कि वह कौन सी ऐसी महादेश है जो चारों ओर समुद्र से घिरा है या चारों ओर जल से घिरा है, तो आपको बता देना है कौन महादेश है, तो अफ्रीका महादेश है। कौन महादेश है, अफ्रीका महादेश है, जो कि महासागरों से भी घिरा हुआ है। उसके बाद जो है विश्व की सबसे लंबी नदी जो है इसी से होकर गुजरती है। यदि आपसे पूछ दे कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है कौन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है, जो कि अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। कौन महादेश से होकर गुजरती है, अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो कौन है, नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है, जो कि अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग उत्तर अमेरिका महादेश के बारे में। यानी कि यह जो है तीसरा महादेश है, विश्व का सबसे बड़ा महादेश तीसरा महादेश है। विश्व का तीसरा बड़ा महादेश कौन है, तो उत्तर अमेरिका महादेश है। उत्तर अमेरिका महादेश है। यह जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। कौन महादेश है,
तो उत्तर अमेरिका महादेश। कौन महादेश? उत्तर अमेरिका महादेश। यदि आपसे कोई पूछ दे कि विश्व का तीसरा महादेश कौन है, तो आपको बताना है उत्तर अमेरिका महादेश है, उत्तर अमेरिका महादेश है। यह महादेश पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि यह जो है पूरी तरह से कौन गोलार्ध में स्थित है? पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? तो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महादेश किस गोलार्ध में स्थित है? पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। एक बार फिर से देख लीजिए, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। कौन महादेश? अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका इस महादेश से होकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। कौन कौन है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। सहारा का रेगिस्तान का मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। चारों तरफ यह जो है अफ्रीका महादेश चारों तरफ से जल से घिरा है, महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। उसके बाद चलते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। यह विश्व का तीसरा महादेश है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। यह महादेश पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यदि आपसे पूछ दे कि उत्तरी अमेरिका महादेश किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको बताना है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद जो है दक्षिणी अमेरिका 4 नंबर में, 4वां महाद्वीप है, चौथा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। इसका अधिकांश भाग जो है, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि दक्षिण में है, पृथ्वी के दक्षिण में है। उसके बाद जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रीलंका एंडीज का जो है इसके उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो है, सबसे लंबी पर्वत श्रीलंका एंडीज है। श्रीलंका श्रृंखला एंडीज पर्वत इसी महादेश में है। कौन महादेश में? उत्तरी अमेरिका महादेश में, दक्षिणी अमेरिका महादेश में, जो कि उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। कौन सी पर्वत? श्रृंखला एंडीज पर्वत। विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन है? श्रृंखला एंडीज पर्वत। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत। उसके बाद जो है दक्षिण में फैली हुई है। कहां से कहां तक फैली है? तो उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। इस महादेश से होकर जो है अमेजन नदी बहती है। कौन नदी बहती है? अमेजन नदी बहती है। कौन महादेश से होकर? तो दक्षिणी अमेरिका महादेश से। कौन महादेश से? दक्षिणी अमेरिका महादेश से होकर अमेजन नदी बहती है। उसके बाद जो है 5वां महादेश है ऑस्ट्रेलिया महादेश। 5वां महादेश जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश है। यह जो है विश्व का सबसे छोटा महादेश है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया महादेश है। कौन महादेश है? ऑस्ट्रेलिया महादेश है। विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश है। विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यदि आपसे पूछ दे कि ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है कहाँ पे स्थित है, किस दिशा में स्थित है, कौन गोलार्ध में स्थित है, तो आपको बताना है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसीलिए इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यह जो है महासागरों समुद्रों से भी घिरा हुआ है। यह महादेश भी जो है चारों तरफ से समुद्र जल से घिरा हुआ है, यानी कि चारों तरफ इसका जल से घिरा हुआ है, महासागर से भी घिरा हुआ है। उसके बाद जो आता है अंटार्कटिका महादेश। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। यह भी जो है बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका महादेश को किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस महादेश में? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस दिशा में? दक्षिणी गोलार्ध में है। अब हम लोग जो है अंटार्कटिका महादेश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को साथ जो है शेयर कर दीजिए, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटार्कटिका महादेश के ऊपर चर्चा करेंगे।